नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर वरम करते हैं हम लोग शिव चलते हैं, उसके आप जो कीजिएगा उस चलते रहे करो जब समझना आप। गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। आप लोग बैठिए, खतान जी चर्चा कीजिए। अब बैठिए, आप लोग बैठिए, जिनको बैठना है बैठ जाइए, जाने वाला खड़ा रहेंगे। कोई नहीं जाएगा, नहीं सब बैठ जाना है ये एगो विशेष बात कौन से दलवा से चलो तो तुम बताओ। बैठिए सर। जो भी पाएंगे एक दिन खो जाएगा। हाँ, संसार में जो भी हम अर्जित करे, जो भी पाएंगे एक दिन खो जाएगा। यानी संसार में पाके भी खो देते हैं, इसीलिए बोला संसार में पाने का नहीं है। दूसरी बात, अब संसारे से शिव को पाए, ये भी बात है। आज जो हम पुकार रहे हैं शिव को, या गुरु से मुक्ति का गुहार लगा रहे हैं, मुक्ति पाने के लिए तत्पर है, या गुरु कृपा कहाँ से? इसी तन से, इसी शरीर से और इसी संसार से। यहाँ भी एक चीज पाना है। शिव को पाने चाह रहे हैं तो बहुमूल्य चीज पा रहे हैं, उसका मूल्य आका नहीं जा सकता। जो मूल है उसी को पालिए। वही बात है ना, कहाँ से? इसी पर कहा संसार से ही हम पाने चले। एगो चीज जानिए, वो बात ठीक है। अगर कुछ नहीं भी पा रहे हैं तो सबसे बड़ा चीज पा रहे हैं कहाँ से? संसार से। यही शरीर से पुकार रहे हैं, यही मुख से पुकार रहे हैं, और यही से ध्यान लगा रहे हैं। वो तो संसार से नहीं है, बात संसार में है। संसार से ठीक है, संसार तो है ना संसार में। रही बात, ये तो स्थल है। अरे भाई, ये तो स्थल, यहाँ पर से ही तो सब कुछ है। हाँ है ना। हाँ, शिव गुरु है, किसने कहा? किसी व्यक्ति ने, कोई भी गुरु भाई कहा हो, भाई शिव को गुरु मानिए, आपका कल्याण है। वो व्यक्ति कहाँ थे? हवा में, यही संसार में। तो जो भी पाना और खोना भी है ना, तो बिना संसार का नहीं है।
इसके अलावा आपको कुछ बोधे नहीं है। क्या है कि है क्या बोलता है कि त्रिताप नहीं, दैहिक दैविक भौतिक ताप है कहाँ? ये भौतिक तीनों ताप कहाँ है? इसी संसार में, इसी संसार के थपेड़े में। अब बोलता है इसी से तुमको मुक्ति भी पाना है। कहाँ है ये तीनों? प्राणांत हो गया, शरीर से प्राण निकल गया, उसके बाद कुछ नहीं। त्रिताप हमको कब झिझोड़ रहा है? जब हम शरीर में है, जब संसार में। तो पाने का भी रास्ता यहीं से खुला है, और छोड़ के भागो यहीं से बोल होता है। फंसने का भी रास्ता यहीं पर। हाँ, रोने का सब भी बातें यहीं तो है। यहीं पर है, ठीक है। नहीं है। तो दोस्त जो भी कहें, अब रहा बात कि तब किसी में हमको पढ़ के नहीं रहना। जब हमको रास्ता मिल रहा है हाँ। संसार में रह के, तो फिर संसार के पीछे नहीं पड़ना। हाँ क्योंकि वो यहाँ बात है, हाँ, एक बार ठीक है, वो बात हो एक बार फिर दोहरा दे। कि संसार में, इसलिए संसार में रहोगे, बोलिए। यहाँ कुछ नहीं पाओगे। विराम लगाने दीजिए। जो भी है, कोई भी आदमी छोड़ के ही जाता है, पाकर कुछ नहीं जाता है। पाकर क्या जाता है? आपके कर्म। आपका कर्म ही वो है जो संसार में आप छोड़ के भी चल जाइएगा तो वो रह जाता है, नहीं तो और कुछ नहीं रहता है। इसीलिए कहा, आज विवेकानंद ना रहते हुए भी हैं संसार में, इसी को बोला जाता है मरत। कुछ लोग ऐसे हैं तो क्या करके गए? कुछ नहीं रहता है। आपका कर्म छोड़ के जाते हैं, बताए हुए रास्ता छोड़ के जाते हैं। आज जितना शास्त्र पुराण हमको दिया गया है, जो लोग दिए तो संसार में है नहीं है, लेकिन बहुमूल्य जो चीज देकर गए, आज भी उनका वेद व्यास का नाम है, आज भी विवेकानंद का नाम है, आज भी तुलसी का नाम है। कहाँ थे? संसार से बाहर। यही देकर गए रास्ता भी। वो लोग रह गया। रहने का मतलब क्या है? पाया वो लोग भी कुछ नहीं, लेकिन कर्म ऐसा करके गया कि आज जन जन के दिल में बस गया। ये रह जाता है संसार छूटने के बाद, उस संसार में उसका नाम रह जाता है। तो आदमी कहाँ है हमको नहीं पता, लेकिन उसका कर्म, उसका दिखाया हुआ मार्ग, उसका बताया हुआ रास्ता आज भी लोग अनुसरण करता है, इसलिए उसका नाम लेता है। तो जरूरी ये भी है कि संसार में रहते हुए अपने कर्मों का अवलोकन जरूर करना चाहिए कि क्या करने आए हैं और क्या करके प्रस्थान करना है। संसार सभी के लिए, जितना आपका है उतना मेरा है। चयन आपके हाथ में, सबके हाथ में अपना चयन है। यही तो बात सही है कि पाना नहीं, खो जाना है। तो खोइएगा कहाँ? कोई एगो रास्ता मिले तब ना। पाना नहीं, सब खो देना है तो खोइएगा कहाँ? अपने आप को खोने का भी रास्ता होना चाहिए। किसी को तो बोलता है कि महादेव में अपने आप को खो दीजिए, परमात्मा में खो दीजिए, तो रहेगा तो कुछ नहीं। में नहीं होगा। सही बात है। इसलिए कुछ इन्हीं से शुरू किया जाए। अब कैलाशी जी ठीक है, कैलाशी जी सुना। सर हम भजन एक ठो गा देंगे लास्ट में, को भजन। देखिए, अंदर का जब रंग चढ़ता है ना, तो बाहर का जितना रंग है सब फीका हो जाता है। हाँ। सही बात है। जितने बड़े बड़े संत और महात्मा हाँ। आए हैं, उनका जीवन चरित्र देख देखा लीजिए। गया। वे दुनिया की ओर बहुत कम नजर उठाकर देखते हैं, जो मिला उसी में संतुष्ट हैं।
देखिए, सबसे बड़ा चीज तो समझना यही है कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी नहीं तब तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हम लोग जन्म से लेकर और अभी तक जो भी अवस्था आई है, उस अवस्था में देखें तो आपका कितना प्रयास सफल हुआ है। क्या जीवन में दुख नहीं आया है? तकलीफ नहीं आई है? सुख कम, दुख ज्यादा, फिर भी हम इस बात को देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जीवन में अगर कुछ प्रयास किए हैं तो बेटा बेटी, धन दौलत, कि हमारा परिवार जो है सुखमय रहेगा। अपने लिए क्या किए हैं? जब बुलावा आता है तो 1 मिनट देरी नहीं, बहाना भी नहीं चलता है कि थोड़ा सा 5 मिनट जो है सो मौका दीजिए ताकि परिवार से मिल सकें, वो भी नहीं। तो फिर अपने लिए हमने क्या किया? जो भी घर बनाए, दौलत बनाए, सब कुछ किए, किसके लिए? क्या अपने लिए? अगर मेरे लिए है तो फिर जो है सो हम अमर हो करके रहते। जो भी तो किए सब अपने परिवार के लिए किए। हमारे लिए क्या हुआ? मेला लगा हुआ है और इस मेला में आदमी आ भी रहा है और मेला से वापस जा भी रहा है। समझना तो यही है कि मेरे लिए असली धन क्या है। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे लिए कौन सा धन बैंक में जमा हुआ है? मेरे लिए तो अपना कुछ है नहीं। तो सारे साधु संत महात्मा वेद पुराण सभी तो यही कहते हैं कि भाई संभल जाओ, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है। यहाँ से आए हो तो वापस जाना भी पड़ेगा। जाने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है हम तो देखते नहीं। तब न रामायण में कहा गया है कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद यह जो है सो मिला है शरीर। कह गए दास मलू का भजन कर हरि का, ये मानव का तन फिर दोबारा न होगा। ये फिर शरीर नहीं मिलने वाला है। जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं, उनको भी अगर मुक्ति पाना है तो इसी मानव शरीर में आना पड़ता है। और फिर ये दोबारा नहीं। यही एक ऐसा स्टेज है जहां से हम आए हैं वहां वापस जा सकते हैं। इसी स्टेज को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए गुरु की जरूरत होती है।
सतगुरु की जरूरत होती है, गुरु ही नहीं सतगुरु की जरूरत होती है, जो हमें सत्य के पास पहुंचा दे। जब उनकी कृपा होती है तो दुनिया भी चलता है और हमारा सफर भी चलता है। इसी के लिए गुरु की आवश्यकता है। इस गुरु इस धरती पर जो भी आए हैं सबों ने एक ही भाव कहा कि महादेव देवाधिदेव महादेव आदिनाथ महाकाल शिव उनको कहा गया, वही जो है सो सारे जगत के गुरु हैं। वही सत्य गुरु हैं, वहाँ कोई संदेह नहीं है, वहाँ कोई अविश्वास नहीं है। इसीलिए जीवन में गुरु की जरूरत। सत्य गुरु से जुड़ने पर वे सत्य के पास पहुंचा ही देना कि सत्य है क्या चीज। अगर हम नहीं समझें तो फिर क्या जानवर समझेगा? नहीं समझेगा। उसके पास तो एक ही कर्म है, बस खाना और जीना। दूसरा कोई जीव नहीं समझ सकता है, एक मनुष्य को छोड़कर। तो अगर हम नहीं समझे तो समझेगा कौन? तब वही होता ही है कि 84 लाख योनि में आई है, भटकते रहिए भटकते रहिए। अगर पूछिएगा तो कुछ लिख करके दे सकते हैं, ऐसे नहीं सुन पाते हम। कुछ सवाल हुआ तो लिख करके दे। मोबाइल से सवाल हो गया। मोबाइल में कि हाँ हम, क्या वो आपके डायरी में लिखा हुआ है? नहीं। प्रतिदिन देखिए तो कितना एक्सीडेंट हो रहा है, क्या अपनी इच्छा से हो रहा है? नहीं हो रहा। यह उनका चक्र है, इसी में हमको निर्णय करना है। यह मनुष्य तन बहुत दुर्लभ मिला है। देवता लोग भी हैं तो उनका एक टाइम पीरियड होता है, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 5000 वर्ष। उसके बाद उनको मुक्ति पाने के लिए इसी धरती पर आना पड़ता है। पुनः उनको रिटर्न होना पड़ता है। तो भाई मेन तो बात यही है कि सब कुछ यह संसार नहीं है, ये तो मान करके चलना है। इसके परे भी कुछ है। अगर यह सब कुछ है तो आप अपने
सांस को कंट्रोल करके देख लीजिए, क्या यह सांस आपके कंट्रोल से चल रहा है? क्या नहीं चल रहा है। ये सब उनके कंट्रोल से हो रहा है। कल क्या हो जाएगा, क्या इसकी गारंटी मेरे पास है? कोई गारंटी मेरे पास नहीं। तो जितना समय मिला है कम से कम उस समय में उनको पाने का तो प्रयास कीजिए। उनकी कृपा मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो उस रास्ते पर हम इसलिए चल रहे हैं कि हे प्रभु, आपने तो यह जीवन दिया है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन है क्या। बचपन से लेकर बुढ़ापा तक तो खेल रहे हैं, अंत में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है हो जाता है। खाए पिए चल दिए। तो इसके पड़े की दुनिया में भटकते रहिए, तब आते रहिए। पीछे का ग्राउंड तो दिख रहा है, मनुष्य के पीछे का जोनी दिखाई पड़ रहा है। जानवर है, सांप है, बिलाई है, न जाने कितना जोनी है। 84 लाख जोनी है। अब 84 लाख जोनी तो भाई हम याद भी नहीं है कि कितना, लेकिन सामने तो दिखाई पड़ रहा है कि हमारे अलावे भी बहुत से जीव जंतु हैं। तो अगर उनकी कृपा नहीं हुई तो पीछे गिरना ये तो स्वाभाविक है। गिरते गिरते चढ़ते चढ़ते तब न गए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। तो गिरना देखा है, लेकिन अभी चढ़ना नहीं देखा। तो इसलिए यह गुरु की जरूरत इसलिए है कि कम से कम इस जीव को शिव से जोड़ दे। सारे गुरु यही धरती पर करते आए हैं। गुरुओं की मेला नहीं होती है। सिंहन के लहरे नहीं, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। गुरु जमात में नहीं चलते हैं। जिस पर कृपा होती है उसको खींच लेते हैं कि तुमने बहुत कुछ किया, अब चलो मेरे पास आओ। तो कृपा पाने के लिए उस गुरु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे आदिनाथ महाकाल सी, महाकाल हैं, सारी दुनिया का कंट्रोलिंग उनकी मुट्ठी में है। सब कुछ उन्हीं का है। तो उनसे प्रार्थना कीजिए सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि जुड़ाव का यही रास्ता है। किसी से प्रेम एक दिन में नहीं होता है। धीरे 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 जब हम उसके विचारों में डूबने लगते हैं तब धीरे धीरे प्रेम होने लगता है। तो प्रयास करें उनसे प्रेम करने का। आपके हर विचारों में उनको सामने रखिए। दौलत भी कमाते हैं तो उनको सामने रखिए। हे प्रभु,
आपकी कृपा से ही ये सब कुछ हो रहा है। मेरा प्रयास कुछ भी नहीं है। अगर खाना भी खाते हैं तो वहाँ यह कर चलिए, तव द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपका दिया हुआ ही अन्न हम खा रहे हैं, हमारा ये नहीं है, आपका दिया हुआ है। यानी हर कदम में उनको रखिए। अगर बाजार भी आ रहे हैं तो आदेश उनसे लीजिए, सरकार अमुक काम के लिए हम बाजार जा रहे हैं, जरा देखिएगा। देखिएगा का मतलब बहुत कुछ हुआ। तो जब हम अपने हर विचारों में उनको रखेंगे सामने, तब देखिए आपका जीवन कैसे परिवर्तन होता है और किस तरह गुरु आपको लेकर के चलते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो क्या आपका ध्यान केवल साइकिले पर रहता है क्या? नहीं, आप हजार तरह का विचार मन में सोचते रहते हैं। अगर कोई सामने आ जाता है तो तुरंत जो है सो अपने आप ब्रेक भी ले लेते हैं। तो जब हम उनको अपने हर विचारों में रखेंगे, सोने के वक्त भी उनका नाम लेकर के सोइए। इस धरती पर ऐसे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जो अभी आंख है, उस आंख से हम गुरु की पहचान नहीं कर सकते। तो शिव गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं। वहाँ कोई अविश्वास नहीं है, वहाँ कोई छल कपट नहीं है, प्रपंच नहीं है। इसीलिए कहा गया है ये आंख दुनिया को देखने के लिए मिली है। इस आंख से आप अपने को नहीं देख सकते हैं। अगर इस आंख से दिखाई पड़ता तो शरीर का हर पार्ट हमको ऐसे दिखाई पड़ता। तो अपने को हम देखने के लिए ही आंख नहीं मिली। इसीलिए सदगुरु जब जीवन में मिलते हैं तो चक्षु देते हैं, तीसरा नेत्र देते हैं। जब वह नेत्र मिल जाता है तो फिर आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, और तब असली ज्ञान वही प्राप्त हो जाता है। फिर ज्ञान की जरूरत नहीं है। अभी तक तो जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, धरती के लिए प्राप्त किया है। अपने को देखने के लिए वह ज्ञान अभी नहीं मिला। इसलिए जीवन में सदगुरु की जरूरत है। तो भगवान शिव जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, वहाँ कोई संदेह नहीं है। अपने पर संदेह है लेकिन उन पर संदेह नहीं है। तो धीरे 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 प्यार करते करते, उनके विचारों पर चलते चलते जब यह मन रंग जाएगा तो परिवर्तन तो अपने आप होगा।
आपको प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। प्रयास तो केवल इतना ही करना है कि उनसे प्रेम तो हो जाए, उनसे प्यार तो हो जाए। तो भाई कैसे प्यार हो जाएगा? इसलिए जीवन के जितने भी कार्य हम करते हैं, उन कार्यों में आगे उनको रखें। जब वो आगे रहेंगे तो धीरे 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 मन रंगता चला जाएगा। दिक्कत तो यही है कि उनके कार्यों में हम उनको आगे नहीं रखकर माता पिता बाप भाई बहन इनको आगे कर देते हैं। दिक्कत यही हो जाती। माया में गिर जाता है। तो भाई जिनको आगे रखिएगा उन्हीं से न प्यार होगा। जिनको हम आगे रखेंगे प्यार तो उन्हीं से होगा। इसीलिए कबीर ने भी कहा है, लगे रहो रे भाई तेरी बनत बनत बन आई। लगे रहो, लगे रहो। हम चर्चा भी करते हैं, किस लिए करते हैं? क्या अपना नाम कमाने के लिए करते हैं क्या? ये भूल करके भी नहीं रखना है। यहाँ कोई आदमी गुरु नहीं है। गुरु वो हैं, उनके विचारों को देखते हुए चलना है, उनके विचारों पर चलना है बस। उनके विचारों पर जब चलेंगे तो प्यार हो ही जाएगा। जब प्यार होने लगेगा तो गुरु किसके लिए करते हैं? अपने चेला के लिए करते हैं। बाबा कीनाराम कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, अनपढ़। उनके पास वेद पुराण कि जाओ 4 लात मार करके हाथी को उठाओ तो वह गधा गया, गिन कर 4 लात मारा, हाथी जिंदा। तभी से कहा गया, लोगों ने कहा कि साहब में हरमान तो गधा पहलवान। जब हमारा वो साहब है, सतगुरु हमारे साहब हैं, जब उनकी मेहरबानी होगी तो गधा भी पहलवानी करना शुरू कर देगा। सब कुछ आपके अंदर हो जाएगा। वेद शास्त्र पुराण आप जो चाहते हैं सब कुछ उनकी कृपा से मिल जाएगा। लेकिन बिना कृपा का कोई उपाय नहीं। उनकी कृपा ही सब कुछ है, वही सर्वोपरि है। तो सुबह शाम जब उठते हैं तो कम से कम जो है सो उनके नाम का जप कीजिए।
हर विचार में, हर कर्म में उनको आगे रखिए। चाहे दौलत कमाने में हो, चाहे खेती करने में हो, जितना दिन भर में कर्म करते हैं, सारे कर्मों में उनको आगे रखिए, प्यार हो जाएगा। बेटा के प्रति प्यार है तब न बेटा से उसके हर सुख और दुख के लिए आप जमा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, दौलत कमाते हैं, कपड़ा देते हैं, शादी विवाह करते हैं। प्यार है तब ना। दूसरे बेटा के प्रति क्या आप करते हैं? क्या नहीं करते? तो भाई प्यार ही तो सर्वोपरि है। तो जब हम उनके विचारों पर चलेंगे तो धीरे धीरे प्यार हो जाएगा। प्यार हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अपने आप आपका जीवन आपके हाथ में नहीं रहेगा, उनके कंट्रोल में रहेगा। काम भी, दुनिया का काम भी चलता रहेगा, लेकिन कंट्रोलिंग उनका रहेगा, कंट्रोलिंग आपका नहीं होगा। तब न जो है सो देखिए उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है, वहां भगवान शिव पर श्मशान का राख से प्रतिदिन नहलाया जाता है। क्यों? वो बतलाते हैं कि देखो ये दुनिया रहने की नहीं है। श्मशान का राख इस बात का संकेत दे रहा है कि ये दुनिया रहने की नहीं है, एक दिन तू भी उसी राख में मिल जाओगे। तो भाई गुरु से प्रेम कीजिए, गुरु आपका हाथ पकड़ करके ले चलेंगे। इसी के लिए गुरु की जरूरत है। अब निर्णय आपको करना है कि हम को गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो भाई प्रेम कीजिए, प्रेम के लिए उनके विचारों पर चलिए। उसी के लिए ना हम लोग चर्चा करते हैं। दिन भर काम करते हैं, कम से कम शाम को सारे काम का कार्बन चढ़ जाता है मन के ऊपर में। तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा जब हम उनके विचारों पर गहन मंथन करते हैं तो कार्बन धीरे धीरे झड़ता है और मन कबूल करता है कि नहीं, गुरु की जरूरत है, उनकी कृपा हमको चाहिए। क्योंकि वो सदगुरु हैं, गुरु ही नहीं है, सारे गुरुओं के गुरु हैं, सारे उस्तादों के उस्ताद हैं वो। गुरु तो माता पिता भी हैं, जो हमारे बचपन में जो है सो कुछ सिखाते हैं, इस तरह चलो उस तरह चलो। गुरु बहुत हैं, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण में ये सारे गुरु फेल हो जाएंगे, आपके जीवन को सुधार नहीं सकते। भले हम प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए,
सब कुछ बन जाए, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक अंदर दिखाई नहीं पड़ेगा। यह तो मानना ही है कि जीवन में दुख है, दुख नहीं है, ऐसी बात नहीं। चाहे राजा महाराजा हो और चाहे फकीर हो, सबके जीवन में दुख है। ये चक्र चल रहा है। तो भाई दुख है तो दुख का तो निवारण भी है। रोग है तो उन्हें डॉक्टर की जरूरत है। तो सारा रोगों का रोग भी मेरे पास है, उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं करेगा। उनका इलाज तो बस एकमात्र गुरु की कृपा से होगा। जब उनकी कृपा होगी तो कालों के महाकाल हैं, जिनकी मुट्ठी में जो है सो महाकाल, काल भी उनकी मुट्ठी में बंद है। आपको स्वतः कंट्रोल करते हैं। आपका जीवन जब अपने जीवन को सुपुर्द कर दें तो कंट्रोलिंग उनका होगा, कंट्रोलिंग आपका नहीं होगा। आपको संकट से संकट में भी आपको स्वतः खींच लेंगे। तो कम से कम हम उनको समर्पित तो कर दें। तो समर्पित करने के लिए ही हम लोग शिष्य भाव देते हैं। हे आदिनाथ महाकाल शिव, आप गुरु ही नहीं, गुरुओं के गुरु हैं, सारे जगत के गुरु हैं। मैं भी आपका शिष्य हूँ, मुझ पर रहम कीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए। सब लोग बैठे हैं, 6 बज गए। आरती करें। भजन में कौन सी बोल रहे हैं? नहीं, आरती करें।